पढ़ लेने का अर्थ क्या है? पढ़ना आता है, इसका अर्थ क्या है? बालक पढ़ना जानता है, इससे क्या अभिप्राय निकलता है? क्या बालक समझ भी ले रहा है? यानी पढ़ने के जो प्रसंग हैं उनमें पढ़ लेने से क्या अभिप्राय रखा जाए, ये प्रायः चर्चा की जाती है। यहाँ मैं इसी चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पढ़ लेने से क्या अभिप्राय निकलता है, पढ़ लेने की क्षमता होने का अभिप्राय क्या निकलता है। भाषा की जो दक्षताएं हैं उनमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 महत्वपूर्ण दक्षताएं हैं या महत्वपूर्ण संदर्भ हैं भाषा के। इसमें पढ़ना का अर्थ प्रायः लोग यह निकालते हैं कि पढ़ना का अर्थ है समझ के साथ पढ़ना, लेकिन यह एक भ्रामक अर्थ है। इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे देवनागरी लिपि से जुड़ी हुई जितनी भी संदर्भ हैं उनमें हम पढ़ना अगर हिंदी को जान रहे हैं तो उससे उसी स्क्रिप्ट में लिखी जितनी भी बातें हैं उनको हम पढ़ लेंगे। जैसे येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, तो ये वाला भी आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ बालक समझ ले रहा है या हम समझ पा रहे हैं? या कुंदेन तुषार हार धवला पढ़ ले रहे हैं, क्या इसका अर्थ समझ जा रहे हैं? सुजलम सुफलम मलय शीतलम पढ़ ले रहे हैं और उच्चारण भी कर ले रहे हैं, गा रहे हैं, तो क्या इसका अर्थ समझ जा रहे हैं? इसी प्रकार जब कबीर कहते हैं कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, तो पढ़ तो लिया, क्या समझ भी गए कि कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर जब कहते हैं रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, तो क्या हम समझ पा रहे हैं कबीर क्या कहना चाह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास की जो चौपाइयाँ हैं उनको हम पढ़ ले रहे हैं, क्या उनके निहितार्थ, उनके अर्थ भी समझ जा रहे हैं? ये कुछ उदाहरण सामने रखने से, इस पर विमर्श करने से हम स्पष्ट कर पा रहे हैं कि पढ़ने का अर्थ यह नहीं हुआ कि हमने समझ लिया। पढ़ने का अर्थ तब हुआ क्या? पढ़ने का अर्थ यह है कि जो भाषा के ध्वनि संकेत हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ए, बी, सी, डी, इन ध्वनि संकेतों और मात्राओं के जो संकेत हैं, जो वर्ण संकेत हैं, जो मात्राओं के संकेत हैं, उनको मिलान करके जो भाषा के मानक उच्चारण हैं उनके अनुरूप उन ध्वनि संकेतों को उच्चारित कर पाना ही पढ़ना है। पढ़ना शब्द, पढ़ना जानना या पढ़ लेना, इसका संदर्भ बस इतना है कि हम ध्वनि संकेतों को, भाषा के जो ध्वनि संकेत हैं मात्रा सहित, उनका मिलान करके हम उन्हें मानक रूप से उच्चारण कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम अच्छे से पढ़ना जान रहे हैं। अगर हम मानक रूप से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे हाँ, हम किसी तरह से पढ़ना जान रहे हैं। ये पढ़ने का व्यवहारिक अर्थ। और अगर पढ़ना का अर्थ समझना होता तो आप समझें कि MSc PhD कर लेने तक बालकों को गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। हम सबको गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ हम पढ़ते हैं और हमें कोई समझाने वाला होता है। तो पढ़ लेने का अर्थ अगर समझ लेना होता तो गुरुओं की ज़रूरत उस दिन ख़त्म हो जाती है आपके जीवन में, जिस दिन आप पढ़ना सीख गए। इसलिए यहाँ बहुत अच्छी तरह से मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि पढ़ने का अर्थ समझना या समझ के साथ पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समझ पाना तो एक दूसरा प्रसंग है। जो बातें लिखी गई हैं उन्हें समझ पाना दूसरे प्रसंग है। लिखने का भी अर्थ इसी तरह से जो ध्वनि संकेत बनाए गए हैं उनकी नकल उतार पाने की क्षमता लिखना है। नकल उतार पाने की क्षमता को हम कहेंगे लिखना है।
या ध्वनि संकेतों को सुन करके उन संकेतों को स्मरण के आधार पर उकेर देना कापी पर या जो भी आधार पट है उस पर उकेर देना, वैसे ही ध्वनि संकेतों को बना देना जो उस भाषा में मानक रूप से कहे गए हैं, वह लिखना हुआ। तो लिखना, पढ़ना ये है। फिर बोलना क्या है भाषा में? भाषा में जो ध्वनि संकेत हैं उन ध्वनि संकेतों को उच्चारित कर लेना बोलना है। उच्चारित कर लेना बोलना है। अब कहेंगे ध्वनि संकेतों को उच्चारित कर लेना, तो जरूरी नहीं कि ध्वनि संकेतों को वह जान रहा हो। संकेतों को न जानते हुए भी जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों को पुनः रिपीट कर लेना, पुनः जो है कि प्रस्तुत करना, यह जो है कि बोलना है। यानी बोलने के लिए लिखना आना, पढ़ना आना, ध्वनि संकेतों का ज्ञान होना, उन्हें ध्वनि संकेतों को समझ पाना, ध्वनि संकेतों से परिचय होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसी कारण बोलना जो है वह लिखना और पढ़ना से पहले आरंभ हो जाता है, क्योंकि बोलने के लिए सबसे ज़रूरी केवल यह है जो ध्वनियाँ हम सुन रहे हैं उन ध्वनियों को फिर से दोहराना। बोलने का अर्थ है भाषा की जो प्रासंगिक ध्वनियाँ हैं उन्हें सुन करके उन्हें दोहराने की क्षमता, उन्हें पुनः बोल पाने की क्षमता, भाषा को बोलना है। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो बोलने से भी पहले सुनना जरूरी हो जाता है। जब तक हम सुने नहीं हैं तब तक उसे दोहराएंगे नहीं। यानी भाषा में सुनना सबसे पहले आता है और बोलने और सुनने के बीच में एक दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण घटित होती है वह है सुने हुए को समझना। सुने हुए को स्पष्ट रूप से समझ पाना कि वे ध्वनियाँ क्या थीं। उन ध्वनियों को समझ पाना महत्वपूर्ण होता है बोलने के क्रम में। जब तक ध्वनियों को हम समझ नहीं पाते हैं तब तक उन्हें हूबहू दोहरा नहीं पाते हैं। तो अब स्पष्ट हो जा रहा है कि पढ़ने लिखने से पहले बोलना जरूरी है और बोलने से पहले समझना ज़रूरी है और समझने से पहले सुनना ज़रूरी है। यानी सुनना, समझना, बोलना और पढ़ना और लिखना ये भाषा के चरण हैं और इनके प्रासंगिक अर्थ मैंने आज स्पष्ट कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।